मशरक़ वुस्ता में जंग के बादल फिर मंडलाने लगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बरकरार। अमेरिकी फौज के ईरान पर नए फिजाई हमले। ईरानी जजीरे सिरक और बंदर अब्बास में धमाके। चाबहार और कनारक में भी धमाकों की आवाज़ें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में खतरा बनने वाले अहदाफ को निशाना बनाया। एंटी शिप मिसाइल तनसीबात और फिजाई दिफाई निज़ाम हमलों के अहदाफ में शामिल। कार्रवाई का मकसद आलमी गुज़रगाह में जहाजरानी की आज़ादी को यकीनी बनाना है। दूसरी तरफ ईरानी पासदाराने इनकलाब का अमेरिकी हमलों का भरपूर जवाब देने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फोर्सेस जल्द खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डों पर बड़े हमले शुरू करेंगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों की फुटेज शेयर कर दी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि बहरी जहाज़ों पर हमलों के रद्दअमल में ईरान पर हमले किए। ऐसा दोबारा हुआ तो नताइज कहीं ज्यादा संगीन होंगे। उधर अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की कोशिश की तो फौजी कार्रवाई करेंगे। अगर ईरान बहरी जहाज़ों पर हमले बंद कर दे तो हम अपनी नाकाबंदी खत्म कर देंगे, लेकिन अगर वो जहाज़ों को निशाना बनाता रहा तो फिर हम भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान के पास दो रास्ते हैं, बहरी रास्ता खुला रखे या फिर अमेरिकी कार्रवाई का सामना करे। हम बदजुबानी का जवाब बदजुबानी से नहीं अमल से देते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्दअमल। अब्बास अराग़ची का अमेरिका पर मुफाहमती यादाश्त की खुली खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम। कहा ईरान के तेल की फ़रोख्त पर पाबंदियों की बहाली। अमेरिकी हमले और हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयों ने मुफाहमती यादाश्त को गैर मुअस्सर कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती बोले कि अमेरिकी इक़दामात खित्ते को जंग में झोंक रहे हैं। ईरानी फौज की उंगली ट्रिगर पर है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले गुंडागर्दी और भत्ताखोरी का दौर खत्म हो चुका, ईरान झुकता नहीं। मुसलसल धमकियां, तेल की फरोख्त पर दोबारा पाबंदी और लेबनान में इसराइली हमलों का जारी रहना मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और कतर के वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, आबनाए हुर्मुज़ में पेश आने वाले हालिया वाक़यात पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी पेशरफ्त और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की। इलाक़ाई मसाइल हल करने के लिए सफारती ज़राए इस्तेमाल करने पर जोर। ईरान अमेरिका कशीदगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल 7% महंगा, कीमत $79.42 फी बैरल तक पहुंच गई। अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत में 4% इजाफा, $73 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। तमाम फ़रीक़ैन पर इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर। खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद रास्ता करार। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी का कहना है कि खित्ते में नए तनाज़े से किसी भी फरीक का मफाद वाबस्ता नहीं। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा और इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करें। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त खित्ते में बाहमी एहतराम, अमन और खुशहाली की मजबूत बुनियाद है। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए सफारती कोशिशें जारी रखेगा। ईरान के मसले को खुश असलूबी से हल करना चाहिए। नेटो इत्तेहाद को दिफा के लिए मज़ीद जिम्मेदारियां लेना होंगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का नेटो सरबराही इजलास से खिताब। चीन का अमेरिका और ईरान से ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करने का मशवरा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दोनों ममालिक दोबारा जंगबंदी की जानिब जाने से गुरेज करें। तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाए। तनाज़ात का हल ताकत नहीं मुज़ाकरात हैं। कतर का अमेरिका और ईरान से कशीदगी कम करने का मुतालबा। सऊदी अरब की कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की मुसम्मत। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। उधर तुर्किया में होने वाले नेटो सरबराही इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। ईरान के पास जोहरी हथियार न होने के आज़म का आया था। तेहरान पर आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना जहाज़रानी का एहतराम करने पर जोर दिया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का सफ़र आखिरत। इराक के शहर नजफ में नमाज़ जनाजा अदा। अवाम का जम खफ़ी रुबड़ आया। लाखों अफराद ने आखिरी दीदार किया। शुरका के अमेरिका और इसराइल से इंतकाम के नारे। शहीद का जसद खाकी करबला मुंतकिल कर दिया गया। आज मशहद में हजरत इमाम रज़ा की हदूद में सपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की अलविदाई तकरीब में शिरकत पर सदर मसूद पज़ेश्कियान का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर लिखा कि अलविदाई तकरीब में शिरकत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आला सतह के वक्त का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम पाकिस्तान की इस हिमायत को भी कभी फरामोश नहीं करेंगे। दोनों मुमालिक गमी और खुशी में हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना रहे। उम्मीद है ये बरादराना ताल्लुकात मज़ीद गहरे और वसी होंगे। ख़ामेनी पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के लिए नेक ख्यालात रखते थे। शहीद सुप्रीम लीडर मुश्तरका सकाफती इक़दार को दोनों मुल्कों का असासा समझते थे।
सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को पूरी ताकत से कुचल दिया जाएगा। पाकिस्तान की दाखिली सलामती और मुआशी खुशहाली को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। दहशतगर्दों की ठिकाने और सहूलतकार मुकम्मल खत्म किए जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर वाज़ेह और दो टोक पैगाम। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में अफसरान से खिताब में कहा कि दुश्मन खुफिया एजेंसियों की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें नाकाम होंगी। मुसल्लह अफवाज जंग की बदलती हुई नौयत के मुताबिक हिकमत अमली को असर नो तरतीब दे रही हैं। जंगी बयानात या सियासी नारेबाजी से नहीं बल्कि ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त से जीती जाती हैं। मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना सलाहियत, बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद है। ग्रेजुएटिंग अफसरान दयानत, बेलौस खिदमत और कौमी वफादारी को अपना शुआर बनाएं। फील्ड मार्शल का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा, सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने इस्तकबाल किया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के तमाम वाकयात में भारतीय हिमायतियात प्रॉक्सीज मुलव्विस हैं। सहूलतकारी अफगान तालिबान रिजीम कर रही है। इन वाकयात में वो कुव्वतें मुलव्विस हैं जिनसे पाकिस्तान की इज्जत और इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं होता। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, दहशतगर्दी के इन वाकयात में ज्यादातर मारे गए दहशतगर्द अफगान थे। हम यहाँ हैं और यहीं रहेंगे। हम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को हर हद तक पीछा करेंगे। तुम हमारे बच्चों और मासूम चेहरियों को मारो और हम तुमसे बात करें। दुनिया में कोई माई का लाल रियासत पाकिस्तान को डरा या धमका नहीं सकता। भारत बलूचिस्तान की तरक्की और अमन नहीं चाहता, इसलिए सूबे में दहशतगर्दी करवा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को कामयाबी होगी। सबको पता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान, आन और शान है। बलूचिस्तान की खुशहाली एक हकीकत है जिसे कोई बदल नहीं सकता। हम फील्ड मार्शल की क़यादत में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हम इस जंग में हर सूरत कामयाबी हासिल होगी क्योंकि हम हक पर हैं। बलूचिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाई जारी, 54 दहशतगर्द हलाक कर दिए। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 42 शहादतें हुई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि 4 रोज में दहशतगर्दी के 3 वाकयात हुए। खुजदार में फितनल खारिज ने मासूम आवाम पर हमला किया। मंगी डैम के इलाके में दहशतगर्द हमले में 4 शहरी शहीद हुए। पुलिस एहलकारों ने फायरिंग के तबादले में 15 खारिज को जहन्नुम हासिल किया। मुकाबला करते हुए 9 पुलिस एहलकारों ने जामी शहादत नोश किया। फितनल खारिज के पास हमारी यरगमाल बच्चे मौजूद थे। जियारत में दहशतगर्दों से मुकाबला चल रहा था। घेरा तंग होने पर 18 पुलिस एहलकार शहीद कर दिए गए। ख्वारिज के साथ बेला बंदर में मुकाबला हुआ। कलदम BLA के 14 ख्वारिज को ठिकाने लगा दिया गया। मुकाबले में एक JCO समेत 11 जवान शहीद हुए। तीसरा वाक़या आज पेश आया। ऑपरेशन को नवाए पर हमला किया गया जिसमें 10 जवानों ने जामी शहादत नोश किया। खारान और दलबतीन में भी मुतादिद ख्वारिज को जहन्नुम हासिल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर क्वेटा पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम शरीक होंगे। इजलास में बलूचिस्तान में अमन अमान की मखदूद सूरत हाल पर तफसीली गौर किया जाएगा। इजलास में अमन आबाद के क़याम के हवाले से अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। कराची के करीब समुद्र में गिरने वाले पाकिस्तान के कार्गो तैयारे का मलबा मिल गया। मलबा ओवाड़ो बलूचिस्तान के साहिल से 53 नॉटिकल मील जनूब में मिला। तैयारे में सवार अमले के 5 अरकान की तलाश के लिए समुद्र में ऑपरेशन जारी। तैयारा शारजा से कराची आते हुए हादसे का शिकार हुआ था। तहकीकात के लिए ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की 11 रुकनी टीम कराची पहुंच गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से K2 एयरवेज का मरकजी दफ्तर सील। तहकीकाती टीम तैयारा हादसे की वजूहात जानने के लिए K2 एयरवेज के हेड ऑफिस का दौरा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शारजा से कराची आने वाली निजी कार्गो तैयारे के हादसे पर अफसोस का इजहार। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मंजूर होने वाले बिल को मतनाज़ करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पास होने वाला बिल मुज़ाहिका खेज़ है। VIP कल्चर खत्म करने के दावेदारों ने अपने लिए बरात के अंबार लगा दिए। किसी को खुश करने के लिए ब्लू पासपोर्ट नहीं मिलेंगे। KP असम्बली के कानून पर अमल करने की पाबंद नहीं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली बोले कि वज़ीर आला और वज़रा को लामहदूद इख्तियारात दिए गए हैं। ऐसा इख्तियार मुगल बादशाहों के पास भी नहीं था। ब्लू पासपोर्ट का मकसद पाकिस्तान से फरार होना है। अशराफिया के खिलाफ बोलने वाले इस बिल पर क्या जवाब देंगे? ये लोग मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। हमें इनका रास्ता रोकना होगा।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के पार्लियामेंटेरियंस प्रिविलेजेस एक्ट में तरमीम पर तनाज़ा। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने मुतनासिब नुकात पर नज़र-ए-सानी का इंतिया दे दिया। स्पीकर को तमाम पार्लिमानी रहनुमा से मुशावरत करके अवाम और सहाफ़ी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात शफ़ीउल्लाह जान बोले कि काबीना से मंजूर शुदा मुसव्विदे में ब्लू पासपोर्ट या शरीक हयात से मुतल्लिक़ कोई शिक शामिल नहीं थी, बल्कि ये तरामीम असम्बली में की गई। सहाफ़ी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात ख़ुसूसन जुर्मानों से मुतल्लिक़ शिकों पर भी मुशावरत की जाएगी और काबिल अमल तजावीज़ को शामिल किया जाएगा।